हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज की न्यू क्लास में। आज हम आपको बताएंगे आरआरबी ग्रुप डी के मोस्ट 50 क्वेश्चन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आपका पहला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का पितामह किसे कहा जाता है? भारतीय रेलवे का पितामह किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी। ये सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, आप लोग शुरू से लेके अंत तक ज़रूर देखिएगा। यदि आप इस चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष चली थी? भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष चली थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1853 में। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली रेलगाड़ी कहां से कहां तक चली थी? भारत में पहली रेलगाड़ी कहां से कहां तक चली थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई से थाने के बीच। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहां स्थित है? भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहां स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे को कितने जोन में विभाजित किया गया है? भारतीय रेलवे को कितने जोनों में विभाजित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 18। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी रेलवे प्लेटफार्म कहाँ स्थित है? भारत में सबसे लंबी रेलवे प्लेटफार्म कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोरखपुर। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे में सबसे तेज ट्रेन कौन सी है? भारतीय रेलवे में सबसे तेज ट्रेन कौन सी है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वंदे भारत एक्सप्रेस। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कौन सा है? भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड का गठन कब किया गया था? रेलवे बोर्ड का गठन कब किया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1905 में। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? भारतीय रेलवे में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विवेक एक्सप्रेस। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, रेलवे ट्रैक की चौड़ाई को क्या कहा जाता है? रेलवे ट्रैक की चौड़ाई को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गेज। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे में सामान्य ब्रॉड गेज की चौड़ाई कितनी होती है? भारतीय रेलवे में सामान्य ब्रॉड गेज की चौड़ाई कितनी होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1.676 मीटर। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, रेलवे में प्रयुक्त 0 किलोमीटर का निशान किस शहर में स्थित है? रेलवे में प्रयुक्त 0 किलोमीटर का निशान किस शहर में स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागपुर। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक रेलवे स्टेशनों वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे अधिक रेलवे स्टेशनों वाला राज्य कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली विद्युत चालित ट्रेन कौन सी है? भारत की पहली विद्युत चालित ट्रेन कौन सी है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुंबई कल्याण लोकल। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, रेल मंत्रालय किसके अंतर्गत आता है? रेल मंत्रालय किसके अंतर्गत आता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केंद्र सरकार। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, रेल मंत्रालय का पहला मंत्री कौन था? रेल मंत्रालय का पहला मंत्री कौन था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉन मथाई। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का पहला मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय रेलवे का पहला मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता।
चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है भारतीय रेलवे में सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सा है। भारतीय रेलवे में सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सा है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हावड़ा जंक्शन। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ की स्थापना कब हुई थी। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की स्थापना कब हुई थी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1957 में। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई थी। भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई थी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1853 में। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है भारत में रेलवे की स्थापना का श्रेय किसे जाता है। भारत में रेलवे की स्थापना का श्रेय किसे जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी को। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है कौन सा रेलवे स्टेशन भारत और पाकिस्तान के बीच कनेक्शन प्रदान करता है। कौन सा रेलवे स्टेशन भारत और पाकिस्तान के बीच कनेक्शन प्रदान करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अटारी रेलवे स्टेशन। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है भारतीय रेलवे का सबसे छोटा जोन कौन सा है। भारतीय रेलवे का सबसे छोटा जोन कौन सा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता मेट्रो। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है भारतीय रेलवे में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है। भारतीय रेलवे में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विवेक एक्सप्रेस। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है भारत की पहली मोनोरेल कहाँ शुरू की गई थी। भारत की पहली मोनोरेल कहाँ शुरू की गई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है भारतीय रेलवे का पहला डीजल इंजन कब शुरू हुआ था। भारतीय रेलवे का पहला डीजल इंजन कब शुरू हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1957 में। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है भारत का पहला रेलवे इंजन कौन सा था। भारत का पहला रेलवे इंजन कौन सा था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फेरी क्वीन। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है किस रेलवे स्टेशन को भारत का सबसे साफ रेलवे स्टेशन माना गया है। किस रेलवे स्टेशन को भारत का सबसे साफ रेलवे स्टेशन माना गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है भारत की पहली बुलेट ट्रेन किस रूट पर चलेगी। भारत की पहली बुलेट ट्रेन किस रूट पर चलेगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई से अहमदाबाद के बीच। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है भारतीय रेलवे ने पहली महिला लोको पायलट किसे नियुक्त किया था। भारतीय रेलवे ने पहली महिला लोको पायलट किसे नियुक्त किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुरेखा यादव। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है रेलवे में अनरिजर्व टिकट सिस्टम का उद्देश्य क्या था। रेलवे में अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम का उद्देश्य क्या था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिना आरक्षण वाले यात्रियों के लिए टिकट बुकिंग। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है भारतीय रेलवे ने रेल कौशल विकास योजना कब शुरू की। भारतीय रेलवे ने रेल कौशल विकास योजना कब शुरू की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2021 में। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है वंदे भारत एक्सप्रेस किस प्रकार की ट्रेन है। वंदे भारत एक्सप्रेस किस प्रकार की ट्रेन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्ध हाई स्पीड ट्रेन। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है कौन सा रेलवे स्टेशन भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन है। कौन सा रेलवे स्टेशन भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धूम रेलवे स्टेशन। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है भारत में पहली वातानुकूलित ट्रेन कौन सी थी। भारत में पहली वातानुकूलित ट्रेन कौन सी थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजधानी एक्सप्रेस।
चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा माल परिवहन केंद्र कौन सा है? भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा माल परिवहन केंद्र कौन सा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विशाखापट्टनम पोर्ट। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी किस अवधि में भारत के गवर्नर जनरल थे? लॉर्ड डलहौजी किस अवधि में भारत के गवर्नर जनरल थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1848 से 1856 के बीच। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का डिजिटल इंडिया अभियान के तहत कौन सा प्लेटफार्म ऑनलाइन टिकट बुकिंग के लिए कार्य करता है? भारतीय रेलवे का डिजिटल इंडिया अभियान तहत कौन सा प्लेटफार्म ऑनलाइन टिकट बुकिंग के लिए कार्य करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, IRCTC। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया पहल के तहत बनी पहली भारतीय ट्रेन कौन सी थी? मेक इन इंडिया पहल के तहत बनी पहली भारतीय ट्रेन कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वंदे भारत एक्सप्रेस। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, रेलवे द्वारा शुरू की गई उदय एक्सप्रेस किन यात्रियों के लिए है? रेलवे द्वारा शुरू की गई उदय एक्सप्रेस किन यात्रियों के लिए है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिजनेस क्लास यात्रियों के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, रेलवे का पहला सेमी हाई स्पीड कॉरिडोर कौन सा है? रेलवे का पहला सेमी हाई स्पीड कॉरिडोर कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई से अहमदाबाद के बीच। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, रेलवे द्वारा 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य किस वर्ष तय रखा गया है? रेलवे द्वारा 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2024 तक। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, रेलवे की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन कब शुरू होगी? रेलवे की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन कब शुरू होगी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2024। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, रेलवे सुरक्षा बल यानी RPF किसके अधीन कार्य करता है? रेलवे सुरक्षा बल किसके अधीन कार्य करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेल मंत्रालय। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे में कवच तकनीक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? भारतीय रेलवे में कवच तकनीक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रेन टक्कर रोकने के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे में प्रथम महिला स्टेशन मास्टर कौन थी? भारतीय रेलवे में प्रथम महिला स्टेशन मास्टर कौन थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुरेखा यादव। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे में ड्रोन तकनीक का उपयोग किस लिए किया जाता है? भारतीय रेलवे में ड्रोन तकनीक का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेलवे ट्रैक की निगरानी के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, रेलवे द्वारा वन स्टेशन वन प्रोजेक्ट योजना किस उद्देश्य से शुरू की गई? रेलवे द्वारा वन स्टेशन वन प्रोजेक्ट योजना किस उद्देश्य से शुरू की गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्थानीय उत्पादकों को बढ़ावा देने के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय रेलवे स्टेशन को ग्रीन स्टेशन का दर्जा मिला है? किस भारतीय रेलवे स्टेशन को ग्रीन स्टेशन का दर्जा मिला है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।